अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हो अगर तुम सिर्फ कुछ क्लिक्स के थ्रू अपने हर ब्लॉग पोस्ट के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेबल बना लो और वो टेबल्स अपने ब्लॉग पोस्ट में तुम यूज़ करो ताकि तुम्हारे ब्लॉग पोस्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जी हाँ, ये तुम इस बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर तुम चैट जीपीटी की इस ट्रिक को यूज़ करना सीख लो तो तुम अपने हर ब्लॉग पोस्ट के साथ एक इंफॉर्मेटिव टेबल ज़रूर ऐड कर सकते हो। और ये करने के लिए तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ कुछ कमांड्स चैट जीपीटी पे लिखना है और वो तुम्हें 100% यूनिक टेबल बना के दे देगा जो तुम अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर फ्रीली यूज़ कर सकते हो उसकी क्रेडिबिलिटी बूस्ट करने के लिए। चलो मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैं चैट जीपीटी की स्क्रीन के ऊपर अपनी आ चुका हूँ। यहाँ पे आगे मैं अब इसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करूँगा। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक देख लेना है कि आपके आर्टिकल का टॉपिक क्या है। अभी यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम कंसिडरिंग कि मैं लिस्ट ऑफ रोल्स बना रहा हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट टाइपिंग माई कमांड है। I want you to make a table of all possible job roles in digital marketing, फुल स्टॉप। उसके बाद उसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस बताने हैंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ें उस टेबल के अंदर चाहिए, कौन सी डिटेल्स आप उसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं। और चैट जीपीटी बहुत अच्छे से उसको समझ लेगा। अब लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस उसको इतने सिंपल वे में देना है, इतने ब्रेक डाउन करके देना है कि इवन आप जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हो। ठीक है, मेंशन जॉब डिस्क्रिप्शन इन वेरी शॉर्ट sentences, comma, average salary in US, comma, average difficulty ratio rating on scale of 1 to 10। अब देखो मैंने उसको ये भी बोला है कि तुमने इस टेबल के अंदर एक एवरेज अपनी तरफ से डिफ़िकल्टी लेवल भी असाइन कर देना है। मतलब जो तुम रोल्स बनाने वाले हो ना, जैसे 10 उसने मिसाल के तौर पे जॉब रोल्स असाइन किए कि भाई एसईओ एक्सपर्ट भी होता है, फेसबुक एड मैनेजर होता है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव होता है। इन तमाम रोल्स के को सीखने के लिए जो एंट्री लेवल में डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी तुम 1 से 10 तक उसको असाइन कर दो। ठीक है, ये मैं उसको बता रहा हूँ। अब देखना ही कैसी बेहतरीन डिटेल्स मैंशन करेगा। सी, अब उसने एवरेज यूएस की सैलरीज मेंशन कर दी हैं, डिफ़िकल्टी लेवल तक उसने मेंशन कर दिया और ये यहाँ से बनाया जा रहा है। अब ये इतना बेहतरीन कोई इंफॉर्मेशन है उस रीडर के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन होगा अगर मैं अपने पेज के ऊपर इसको मेंशन कर दूं। इसी तरीके से मैं आपको ना थोड़े से और रेफरेंसेस देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेबसाइट है पेट्स के ऊपर, ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि मेक अ टेबल ऑन टॉप 10 डॉग ब्रीड्स दैट आर वेरी protective for their families, mention their qualities, average cost, and pros and cons। अब अगर मेरी वेबसाइट पेट्स के ऊपर है और मेरा कोई आर्टिकल फेमस डॉग ब्रीड्स के ऊपर है, तो उसके अंदर देखो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई टॉप 10 कौन सी वो डॉग ब्रीड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। उसमें आप देखो वो क्वालिटीज़ भी बताएगा, एवरेज कॉस्ट भी बता देगा कि कितने का पड़ेगा, फिर वो प्रोज एंड कॉन्स भी बता देगा हर ब्रीड के। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप हर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे टेबल क्रिएट करवा सकते हैं। सी, अब इसी के अंदर, अब इस टेबल के अंदर तुम्हें कोई चेंज करना है तो तुम उसको बता दो, वो वहाँ से चेंज भी कर देगा। और चाहो तो उसके अंदर वो न्यू चीज़ें कंटिन्यू भी कर देगा। उसको तुम बता दो कि भाई ऐड 5 मोर ब्रीड्स इन अबव टेबल। ये याद रखता है कि प्रीवियस चैट के अंदर क्या हुआ था। सही है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ ऐड 5 मोर ब्रीड्स इन अबव टेबल। सी, वो ऐड करके मुझे यहाँ पे दे देगा।
इसी तरीके से मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं उसको बताऊँ कि कौन से कॉलम्स मुझे इसमें रखना है, और किसी कॉलम को अगर वो मैं चाहता हूँ कि वो रिप्लेस कर दे, ठीक है, मुझे लगता है अच्छा नहीं लिखा हुआ कोई कॉलम मैं रिप्लेस कर देना चाहता हूँ, तो मैं उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। रिप्लेस द कॉन्स कॉलम विद एवरेज एज स्लैश लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सी, वो हद तक स्मार्ट है कि वो समझ जाएगा तुम बोलना क्या चाह रहे हो। अब ये इंतहाई आसान काम हो गया है। तुमने करना क्या है, जब ये पूरा काम हो जाए, इस पूरे टेबल को एज इट इज़ कॉपी करना और वहाँ पे मेंशन कर देना। सही है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम इंतहाई आसान हो जाएगा। ऐसी तरीके से कोशिश करो हर ब्लॉक के अंदर एटलीस्ट एक टेबल ऐड करो, लेकिन वैल्यूएबल टेबल ऐड करो जो उस ब्लॉग को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव कर दे, व्यूअर के लिए ज़्यादा अपीलिंग बनाए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे। जब ही दिस ट्रिक विल बी सक्सेसफुल। इररेलेवेंट टेबल्स डाल के और अपने ब्लॉग के अंदर कबाड़ को इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट के अंदर टेबल्स और डेटा को एंटर करते हैं तो इट गिव्स अ बूस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट। टेबल्स के थ्रू होता यह है कि गूगल के स्कीमा के अंदर भी जब वो टेबल से स्कैन करता है तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सर्च में फर्स्ट पोजीशन वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि गूगल फीचर कर देता है आपके टेबल को उन आंसर क्वेरीज़ के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि काफ़ी लोग आपके आर्टिकल की तरफ लिंक्स पॉइंट आउट करना चाहते हैं क्योंकि वो उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको बैकलिंक्स मिलने की अपॉर्चुनिटी भी इस तरीके से काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप इंफॉर्मेटिव टेबल्स को अपने कंटेंट के अंदर प्रॉपरली इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये काम करना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि यू एक्चुअली हैड टू स्पेंड टाइम रिसर्चिंग ऑन डिफरेंट स्टफ और उसका डेटा निकालने में, और फिर या फिर ये तरीका होता था, या तो उसकी दूसरा सोल्यूशन ये होता था कि आप मल्टीपल टेबल्स को देखें और उससे मिलता जुलता अपनी इंफॉर्मेशन उसको कंपाइल करके बना लें। अब जब से AI का दौर आया है, चैट GPT आया है, ये सारा काम करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो चुका है, क्योंकि कुछ कमांड्स दे के ही चैट GPT हमारे लिए वो काम लेस देन मिनट्स में कर देता है, कुछ ही सेकंड्स में करके दे देता है, जो कि हम खुद करने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए तुम अपनी वेबसाइट के तमाम ब्लॉग पोस्ट को बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के अंदर एक बूस्ट दे सकते हो। जहाँ तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ को तुम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक टेबल के थ्रू समझा सकते हो, तो डू यूज़ अ टेबल देयर। सिंपली कुछ कमांड्स में चैट GPT को समझाओ कि तुम किस किस्म का डेटा चाह रहे हो, और हर फॉर्मेट का डेटा चैट GPT कंपाइल करने की सलाहियत रखता है। यू जस्ट नीड टू यूज़ इट वेरी स्मार्टली। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही। अपना रखो बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।